हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज मैं आप लोगों को एसएफटी बीएमटी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं, जिसमें पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर भी निकालना होता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी टाइप के एसएफटी बीएमटी का क्वेश्चन बताया हुआ है, उसमें एक तो आपका क्वेश्चन था कि सिंपल बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमें अलग से निकालना होता था। अब वो कब निकालते हैं? जब शियर फोर्स डायग्राम प्लस से माइनस की ओर, यानी अपना जो साइन चेंज करता है वो लीनियर चेंजिंग में करता है, यानी इंक्लाइंड तिरछी रेखा में जब क्रॉस करता है तब निकालते हैं। अगर वर्टिकल क्रॉस करता है तो वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन, नति परिवर्तन बिंदु कहाँ पे निकालते हैं, उसका लोकेशन कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम प्लस से माइनस की ओर जिस पॉइंट पे चेंज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या है, नति परिवर्तन बिंदु क्या है, तो आप सीधा सा उसको जवाब देंगे कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। और उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी एक नोन पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना होता है, जिससे हम ये कह सके कि इतने इस पॉइंट से ये डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है। चलिए, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया हुआ हूँ। ओवरहैंगिंग बीम, ये ओवरहैंगिंग बीम है। ओवरहैंगिंग बीम के केस में ही ये ज्यादातर होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक ओवरहैंगिंग बीम में ही हो, वो डिपेंड करता है लोडिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहां पे सपोर्ट होगा वहां पे रिएक्शन निकालेंगे। ये आपका हो गया आर ए और इस पॉइंट बी पे हो गया आर बी। एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। इस पूरे बीम की लंबाई ए बी है, जिसकी लंबाई 7 मीटर है। टोटल लेंथ कितना है? 7 मीटर है। 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर, टोटल हो गया 7 मीटर। अब यहाँ इस ए पॉइंट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट सी है, जिसपे 5.5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और पॉइंट बी पे 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। और इस पूरे बीम के लंबाई में काम करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, हम यूक्लिड को यहीं तक लेके चलते हैं। ठीक है, ए से लेके बी तक का जो यूडियल लगा हुआ है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है। अब ऐसा मत समझिएगा कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल यहाँ पॉइंट पे लगा है, नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। सच तो ये है कि ए और बी के बीच में पूरे लेंथ में यूडियल लगा हुआ है, और उस यूडियल का वैल्यू कितना है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से पूरे लंबाई में यूडियल लगा हुआ है। और ए और बी पॉइंट पे क्या है आपका? इस बीम का सपोर्टिंग है। ये बीम जो सपोर्ट कहां पर है? ए और बी पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकालते हैं। इसके मैंने आपको बताया हुआ है, वर्टिकल फोर्स जितना है उनका सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अगर ऊपर के डायरेक्शन में कोई फोर्स है उसे प्लस ले लो, और नीचे के डायरेक्शन में उसे माइनस ले लीजिए। आर ए और आर बी ये दोनों आपके, इनके डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दोनों प्लस में ले लीजिए आप। आर ए प्लस आर बी, बाकी सब माइनस में माइनस 5.5 किलो न्यूटन माइनस 2 किलो न्यूटन, दोनों पॉइंट लोड को पहले मैंने ले लिया। 5.5 माइनस 2 माइनस यूडियल को ले लीजिए। यूडियल को जब भी लेंगे जितने लेंथ में लगा हुआ होगा उसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है, टोटल कितने लंबाई में लगा हुआ है? 5 मीटर में लगा हुआ है, तो -2 × 5। यूडियल को जब भी लेते हैं उसके लेंथ का मल्टीप्लाई करके तभी लेते हैं। आपको मैं पहले भी सब चीजें बता चुका हूँ। आर ए प्लस आर बी, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, देखिए।
5.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, ये हो गया 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 21 किलो न्यूटन इसका यूनिट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे जहां पे सपोर्ट लगा हुआ है, अब चाहे ए पे मूवमेंट लेंगे और या तो बी पे मूवमेंट लेंगे। टेकिंग मूवमेंट, चलिए ए पे ले लेते हैं, एट पॉइंट, ठीक है, ए के अबाउट में मूवमेंट ले लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे भी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो प्लस, क्लॉकवाइज होगा तो माइनस। ये पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 किलो न्यूटन इनटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, फोर्स और जिस पॉइंट पे मूवमेंट ली हो वहां तक की हमें डिस्टेंस लेना है। तो 2 किलो न्यूटन इनटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 2 5 2 7, तो ये क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में, तो हो जाएगा आपका -2 इंटू 7। उसके बाद आरबी लीजिए प्लस, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगा प्लस में लेंगे, प्लस आरबी इंटू 5 प्लस आरबी इंटू 5। फिर यूजल ले लीजिए पूरा एक साथ, ये क्लॉकवाइज माइनस में, -2 इंटू 7, ये आपका टोटल लोड हो गया। इसको मैंने टोटल लोड में चेंज करने के लिए लेंथ का मल्टीप्लाई किया, अब जाके लोड बनाइए। इनटू डिस्टेंस कितना लेंगे, मूवमेंट में डिस्टेंस भी तो लेंगे। ये मत सोचना कि 7 मीटर मैंने डिस्टेंस ले लिया तो हो गया, नहीं, ये तो आपने यूडीएल को टोटल लोड में चेंज करने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 2 इंटू 7। अभी डिस्टेंस मैंने नहीं लिया, इसका यूडीएल का डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पूरे लेंथ में लगा हुआ है, जितने लेंथ में लगा हुआ है उसका सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे जिस पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं। तो पूरा डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, तो 7 मीटर का हाफ हो जाएगा यानी 3.5 माइनस, अब ये पॉइंट लोड लीजिए, 5.5 इंटू 2 मीटर, 5.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका। और आर ए इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आर ए जब उसी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं जिस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस उसका 0 है, तो आर ए इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा आपका 5 आर बी, सॉल्व कीजिए, इसे कितना आता है, -14 -2 इंटू 7 इंटू 3.5 -5.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 74 -74 इज इक्वल टू 0। 5 आरबी इज इक्वल टू 74, आरबी इज इक्वल टू 74 डिवाइड बाय 5, आरबी इज इक्वल टू 74 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14.8 किलो न्यूटन। अब ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए जिससे आपको आरए का वैल्यू मिल जाए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है आपका आर ए प्लस आर बी का वैल्यू 14.8 इज इक्वल टू 21, आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 14.8, आर ए इज इक्वल टू 21 में से इसको माइनस कीजिए 6.2 किलो न्यूटन। दिस इज रिएक्शन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये आपने रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है हर एक पॉइंट और डिस्टेंस में क्या होता है, ठीक है। पहले शियर फोर्स निकाल लेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे हर एक पॉइंट पे, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे, ठीक है। चलिए शियर फोर्स निकालते हैं, एस एफ बी शियर फोर्स डायग्राम के लिए आपको क्या करना है इसमें, देखिए अभी तो मैंने आपको रिएक्शन निकालना बताया, तो बेसिक चीजें था, ये तो आपको पहले से आना चाहिए। हमें जो सिखाना था आपको वो एसएफडी और बीएमडी। तो शियर फोर्स डायग्राम जब आप बनाएंगे तो उसके लिए क्या है कि हर एक पॉइंट और डिस्टेंस में आप निकालेंगे शियर फोर्स। अगर कोई भी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा है उसे आप प्लस लेके चलेंगे, नीचे के डायरेक्शन में लगा है उसे आप माइनस में लेके चलेंगे। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है आपको।
दूसरी चीज ये बात ध्यान में रखना है कि मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं वो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे निकालना, ठीक है। डिस्टेंस में भी निकालेंगे और पॉइंट पे भी निकालेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट डी पे निकालिए, क्या होता है। शियर फोर्स एट पॉइंट डी, डी पे कितना फोर्स लगा हुआ है, देखिए डी पर लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ उसे माइनस में लेके चलेंगे हम, -2 किलो न्यूटन। शियर फोर्स जितना भी आप निकालेंगे उसका यूनिट जो होगा वो किलो न्यूटन में, अगर दिया किलो न्यूटन में ही लेके आप उसे चलेंगे। अब हम डिस्टेंस में निकालेंगे, डी के बाद डी भी डिस्टेंस में निकालेंगे। शियर फोर्स एट डिस्टेंस dB, dB में कैसे निकालेंगे, जो आपने सॉल्व किया पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए dB डिस्टेंस में कोई लोड लगा हुआ है, तो dB डिस्टेंस में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ होता ऊपर की तरफ होता तो प्लस में, नीचे की तरफ होता तो माइनस में, बट कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो -2 किलो न्यूटन का लोड ही मान लिया जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट पे निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी। बी पे कैसे निकालेंगे, -2 किलो न्यूटन जो आपने सॉल्व किया उसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बी पॉइंट पे कितना लोड लगा हुआ है, तो बी पॉइंट पे आरबी लोड लगा हुआ है, और आरबी का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, यानी उसे हम प्लस में लेके चलेंगे। आरबी का वैल्यू कितना है 14.8, तो प्लस 14.8, तो ये आपका हो जाएगा 12.8 किलो न्यूटन। बी पॉइंट पे निकालने के बाद हम निकालेंगे बीसी डिस्टेंस में कितना लगा हुआ है, ठीक है। शियर फोर्स एट डिस्टेंस बीसी कैसे निकालेंगे, आपने जो सॉल्व किया है 12.8 इसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखो बीसी डिस्टेंस में कितना लोड लगा हुआ है, तो बीसी डिस्टेंस में यूडीएल लगा हुआ है 2 किलोमीटर पर मीटर का, ठीक है। बीसी डिस्टेंस में कितना लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। कितने लेंथ में लगा हुआ है 3 मीटर में। इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ यानी माइनस में लेके चलेंगे, -2 * 3, 2 * 3 क्यों लेके चलेंगे, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। कितने लंबाई में लगा हुआ है 3 मीटर में लगा हुआ है। जितने लंबाई में लगा हुआ होता है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 6.8 किलो न्यूटन। अब सी पॉइंट पे आप निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी। आपने 6.8 सॉल्व किया, इसको लिख लेंगे। अब देखो सी पॉइंट पे लोड कितना लगा हुआ है, तो सी पॉइंट पे 5.5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड में लगा हुआ है। इसको माइनस में ले लेंगे, -5.5, तो ये आपका हो जाएगा 1.3 किलो न्यूटन। इसके बाद आप निकालेंगे सीए डिस्टेंस में कितना लगा हुआ है, शियर फोर्स एट डिस्टेंस सीए। तो पहले आप 1.3 को तो लिख लीजिए, उसके बाद सीए में देखो कितना लगा हुआ है, तो सीए में आपका यूडीएल लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है 2 मीटर में, तो -2 * 2, तो आपका ये हो जाएगा 4 - 1.3, 2.7 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, ए पॉइंट पे निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए। 2.7 को आप लिख लीजिए। उसके बाद देखो ए पॉइंट पे कितना लोड लगा हुआ है, तो ए पॉइंट पे आपका लगा हुआ है आर ए, और आर का डायरेक्शन क्या है, ऊपर यानी प्लस में है, तो +6.2, तो ये आपका हो गया 8.9 किलो न्यूटन। बात समझ में आई आपको। तो आपने क्या किया, हर एक पॉइंट पे लोड को निकाल लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है।
ए प्लस आर बी माइनस 5.5 -2 इंटू, ओके, एक मिस्टेक यहाँ पे दिख गया हम लोगों को। ठीक है, -2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू आर बी -2 इंटू, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो यहाँ पे मिस्टेक क्यों हो गया? जब हम ए पॉइंट पे मूवमेंट लिए हुए हैं तो क्या हो गया है, देखिए 2 किलो न्यूटन इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है आपका, ये डिस्टेंस कितना है आपका 7 मीटर है। तो ये 7 में यूडियल नहीं लगा हुआ है, बल्कि यूडियल कितना लगा हुआ है 2 इंटू 5 मीटर में लगा हुआ है, तो यहाँ 5 होना चाहिए। अब इसका 5 का जब सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो कितना लेंगे 2.5, ये मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग सही कर लेते हैं कैलकुलेशन में। बाकी पूरा सब कुछ लगाने का तरीका सब कुछ वही है। -2 इंटू 7 -2 इंटू 5 इंटू 2.5 -5.5 इंटू 2, ये 50 आ जाएगा, 50 ये 10 किलो न्यूटन आपका आ गया। कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। क्यों मुझे पता चल गया ये गलत है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वैसे। ये आर बी का वैल्यू कितना हो गया, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 21, ये हो जाएगा 11। ठीक है, इलेवन किलोमीटर आपका आ गया है। ठीक है, फाइव पॉइंट फाइव इंटू 5.5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 5, एक मिस्टेक और है 17.5, बिना कैलकुलेशन सॉल्व कर लिए थी इस वजह से, कोई बात नहीं है। 17.5 तो आप आएगा 7.5। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, कहाँ कहाँ चेंज हुआ है आपका, आपने डी पॉइंट पे निकाल दिया, बिल्कुल सही है। डी बी पॉइंट डिस्टेंस में -2, ठीक है, प्लस आर बी का वैल्यू आपने 14.8 रखा है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ 8 लेके चलेंगे हम, -2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। फिर इसे 2 लेके सॉल्व करेंगे, फिर -5.5, तो आपका ये हो जाएगा 2 - 5.5। छोटा सा गलती करने के बाद देखिए पूरा चेंजिंग करना पड़ा आपको, माइनस में आ जाएगा, ये हो गया -3.5 माइनस ये डिस्टेंस में जब निकाल रहे हैं तो -2 इंटू 2, तो ये 7.5 आ गया। अब आपका ये है 7.5 माइनस में, और आगे का वैल्यू कितना है +7.5, तो एक माइनस में और एक प्लस में क्या होगा 0, लास्ट में 0 ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि कहीं कहीं हमने मिस्टेक किया हुआ है। तो समझाने सब कुछ वही था, बस मिस्टेक कहाँ हुई थी हमसे,
थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर ये हुआ था कि मैंने यहाँ पर गलत ले लिया था, डिस्टेंस पूरा 7 मीटर ले लिया था, ठीक है, जबकि 7 मीटर भी यूजल नहीं लगा हुआ है, यूजल 5 मीटर भी लगा हुआ है। बाकी पूरा कैलकुलेशन वही है, तो कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। मेन चीज आप मेथड पे कंसंट्रेट कीजिए कि मैं लगाने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाकी कैलकुलेशन वो सब आप अपने से चेक कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे मैंने बताया बिल्कुल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल वही है। चलिए अब आपका शियर फोर्स डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, यानी शियर फोर्स मैं निकाल चुका हूं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट को एक डॉटेड लाइन नीचे लेके आइए, ठीक है। ये हो गया आपका डी डैश और ए डैश। अब देखिए डायग्राम को ध्यान समझना कैसे मैं बनाऊंगा। डी पॉइंट पे कितना है, -2 किलो न्यूटन, तो माइनस का मतलब क्या है, नीचे की तरफ आएंगे, ये हो गया -2 किलो न्यूटन। उसके बाद डीबी डिस्टेंस में भी क्या है, -2 है, तो डीबी डिस्टेंस में -2 आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि पूरे लंबाई में क्या है, -2 किलो न्यूटन का ही लोड लगा हुआ है। वैसे भी जिस लेंथ में कोई लोड नहीं होता है, शियर फोर्स डायग्राम सीधी रेखा में बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अब बी पॉइंट पे देखो कितना है, बी पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन का है, 8 किलो न्यूटन प्लस में है, तो प्लस में जाएगा, तो इसको हम पहले न्यूट्रल एक्सिस पे जाएंगे, यानी यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ से 8 का मतलब है प्लस ऊपर जाएंगे, +8, जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो यही इसी लाइन से मेजरमेंट करेंगे, तो 8 यहाँ से होना चाहिए। ऐसी गलती मत करना कि यहाँ से 8 ऊपर चले जाएंगे, नहीं, पहले इसको हम इस लाइन में मिलाएंगे, उसके बाद +8 हम ऊपर जाएंगे। अब बीसी डिस्टेंस में देखो कितना है, 2 किलो न्यूटन। अब बीसी डिस्टेंस में कैसे दिखाएंगे, 2 किलो न्यूटन, इस बीसी डिस्टेंस में 2 है प्लस में, तो पहले हम सी पॉइंट पे आएंगे। अगर हमें बीसी डिस्टेंस में ड्रॉ करना है तो पहले सी पॉइंट पे आइए, और 2 किलो न्यूटन यानी प्लस में है, तो 2 आप ऊपर चले जाइए, 2 मान लीजिए आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इसको ऐसे मिला देंगे। ये कितना है आपका, 2 है। उसके बाद सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे -3.5 है, तो माइनस में, तो पहले इसको हम यहां तक आएंगे, फिर यहां से 3.5 जाएंगे हम, तो ये हो गया आपका 3.5। अब सीए डिस्टेंस में देखिए, तो सीए डिस्टेंस में -7.5 है, सीए डिस्टेंस में -7.5 कैसे दिखाएंगे, पहले आप ए पॉइंट पे आएंगे और -7.5 जाएंगे, तो ए पॉइंट ये है और 7.5 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा, और इनको मिला देंगे, और फिर लास्ट में 0 हो गया, इसको ऊपर ले जाके मिला देंगे। ये हो गया आपका डायग्राम, ये 7.5 इसे शो कर दीजिए। तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलो न्यूटन, मैक्सिमम शियर फोर्स 8 किलो न्यूटन, ठीक, ये आपका माइनस में और ये प्लस में, इसको ऐसे हैचिंग लाइन से शो कर देंगे आप। यहां पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अलग से सॉल्व नहीं करना होगा, क्यों, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम प्लस से माइनस की ओर यहां भी चेंज हुआ है, यहां भी हुआ है, बट ये वर्टिकल डायरेक्शन से हुआ है, इंक्लाइंड नहीं हुआ है, तिरछी रेखा में नहीं हुआ है। लीनियर चेंजिंग होता तो हम निकालते हैं, वर्टिकल में हम नहीं निकालते हैं। अब चलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हर एक पॉइंट पे निकालते हैं। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, डी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम निकालना, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज माइनस में, हर एक पॉइंट पे आप निकालिए। तो पहले डी पॉइंट पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, MD बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A। तो डी पॉइंट पे क्या फोर्स लगा हुआ है, 2 किलो न्यूटन, और उसका उसी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, 0 है, ये तो 0 हो जाएगा आपका, डी पॉइंट पे क्या हो गया, 0। अब बी पॉइंट पे निकालेंगे MB, केवल उधर वाले फोर्स को कंसीडर करना है,
बी पॉइंट पे निकालेंगे, इसकी तरफ कौन सा फोर्स लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन इनटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये क्लॉकवाइज होगा माइनस में हो जाएगा, -2 इनटू 2 इज इक्वल टू -4 किलो न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है बेंडिंग मोमेंट का यहां पे होगा। अब बी पॉइंट के बाद निकालिए सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा सी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन इनटू यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है आपका, -2 इनटू 5 प्लस आरबी इनटू क्लॉकवाइज आरबी इनटू यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 3 मीटर, आरबी का वैल्यू कितना है 10 इनटू 3 माइनस यूनिट ले लीजिए, केवल सी पॉइंट पे इधर का यूनिट लेंगे आप तो 2 किलो न्यूटन इनटू 3 किलो न्यूटन 2 इनटू 3 इनटू सेंटर से डिस्टेंस भी लेंगे। अब इतना तो हम यूनिट लिए हैं, इतना यूनिट लिए हैं तो इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं, टोटल डिस्टेंस है 3 मीटर, तो 3 मीटर का हाफ कितना होगा 1.5 मीटर इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए इसे -2 इनटू 5 प्लस 10 इनटू 3 -2 इनटू 3 इनटू 1.5 ये हो जाएगा 11 किलो न्यूटन मीटर। अब हम ए पॉइंट पे निकालेंगे, ए पॉइंट पे एक बार आप मूवमेंट ले चुके हो, चाहे तो उसी को देख के लिख लीजिए -2 इनटू 7 प्लस आरबी का वैल्यू रखते हुए 10 इनटू 5 -2 इनटू 5 इनटू 2.5 -5.5 इनटू 2, इसे सॉल्व करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया डी डबल डैश, ये हो गया ए डबल डैश। अब डी पॉइंट पे कितना है देखिए, डी पॉइंट पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, बी पॉइंट पे कितना है -4 किलो न्यूटन है, माइनस का मतलब हम नीचे जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये 4 हो गया आपका। ये लीनियर चेंजिंग होगा, क्यों? क्योंकि जिस लेंथ में कोई लोड नहीं होता है शियर फोर्स डायग्राम आपका कैसा होता है स्ट्रेट लाइन, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर चेंजिंग होता है, ठीक है। जिस एरिया में या जिस लेंथ में आपका कोई लोड लगा होता है उसमें शियर फोर्स कैसे बनता है डायग्राम में लीनियर होता है, देखिए यहाँ भी लीनियर और यहाँ भी, यहाँ स्ट्रेट कभी नहीं होगा, बट यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा पैराबोलिक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सी पॉइंट में कितना है आपका 11 किलो न्यूटन मीटर, तो ये सी पॉइंट है, 11 आपका कहाँ आ जाएगा मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपका 11 है और लास्ट में कितना हो गया 0, ये आपका पैराबोलिक होगा इस प्रकार से। ऐसे से हैचिंग कर लीजिए सीधे में, बेंडिंग मोमेंट को हमेशा आप सीधे में करेंगे, माइनस से होगी प्लस में, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपका 11 किलो न्यूटन मीटर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 11 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर और निकालना है, कब निकालते हैं जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस से माइनस को जिस पॉइंट पे होता है, देखिए यहाँ पे हुआ है तो इसी पॉइंट पे क्या होगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होगा, और इस पॉइंट पे चलिए हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझेंगे कैसे निकालते हैं। वैसे क्वेश्चन में मैंने नहीं बोला कि आल्सो फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, बट आप लोग निकाल लेंगे फिर भी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में कह ही देता है, नदी परिवर्तन बिंदु, अब देखो जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है यहाँ पे है ना, तो आप मानेंगे हमें यही
निकालना है कि इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ बी पर देखा जाए तो इस पॉइंट पे हो रहा है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। तो हम निकाल लेते हैं कि बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है। बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, मान लीजिए x डिस्टेंस पे लगा हुआ है। जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन है कितने डिस्टेंस पे है, बी पॉइंट से x के डिस्टेंस पे है। इसे कोई पॉइंट मान लीजिए ई पॉइंट पे हो रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसी पॉइंट पे क्या काम करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, मूवमेंट ले लेंगे। मूवमेंट को राइट साइड वाला हम लेंगे, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई। क्या हो जाएगा, ई पे जब मूवमेंट लेंगे इसके लिए 2 किलोमीटर इनटू यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर प्लस x मीटर, तो -2 इंटू 2 प्लस x प्लस rb। rb का वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है x, तो प्लस rb का वैल्यू 10 है इंटू डिस्टेंस कितना है x, क्योंकि ई पॉइंट पे मूवमेंट लिए है तो rb और e के बीच का डिस्टेंस कितना है x डिस्टेंस है। अब हम यूडीएल लेके चलेंगे। यूडीएल कितना लेके चलेंगे, केवल ईबी जो डिस्टेंस है ईबी डिस्टेंस का ही यूडीएल लेके चलेंगे, पूरा यूडीएल लेके नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकाल रहे हैं उसके राइट साइड का ही फोर्स कंसीडर करेंगे बस यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस x है, x का यूडीएल का निकालिए। यूडीएल की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर पर मीटर में, माइनस क्लॉकवाइज 1 माइनस 2 यूडीएल हो गया इनटू x के डिस्टेंस में लगा हुआ है। जितने लेंथ में लगा हुआ होता है उसी लेंथ का हम यूडीएल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका फोर्स हो गया, टोटल लोड। अब इसको मोमेंट में चेंज कीजिए। मोमेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस कितना लेके चलेंगे, यूडीएल जितने लंबाई में लगा हुआ होता है उसके सेंटर पॉइंट से जिस पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हो वहां तक की डिस्टेंस। तो टोटल यूडीएल की लेंथ कितनी x मीटर है, तो x का हाफ हो जाएगा x by 2 is equal to 0। या 0 का नहीं करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा me मूवमेंट। ठीक, तो me का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि e पॉइंट पे मूवमेंट क्या है 0 है। देखो e पॉइंट पे मूवमेंट क्या है 0, तो me का वैल्यू क्या रखेंगे 0। इसे सॉल्व करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई कीजिए, -4 -2x प्लस 10x माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ x²। इनको सबको इस तरफ ले जाइए तो -x² इधर लाएंगे तो +x² हो जाएगा। -2x 10x में से 2x घटाएंगे तो 8x बचेगा, इधर लाएंगे